हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स का यूनिट 3 है। ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट वीडियो होगा। आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, देखिए। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकंड हम क्या कवर करेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट में हम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। देखिए, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर दो वर्ड लेकर बिजनेस इकोनॉमिक्स बना हुआ है। क्या क्या वर्ड है, एक बिजनेस है और एक इकोनॉमिक्स है। बिजनेस मीन्स जहां जहां पर हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड फंक्शंस होता है, और सेल्स और परचेज होता है, और कंज्यूमर और सेलर के बीच में जो जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ही बोलते हैं। ओके, देखिए, फिर हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए जो जो थ्योरीज हम यूज करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। टोटल एक बिजनेस सेक्टर को हम डेवलपमेंट के लिए जो जो थ्योरीज यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बोलेंगे। बिजनेस का एक इकोनॉमिक्स होता है, जैसे कि हम नेशन का भी इकोनॉमी हो, हम इंडिया का इकोनॉमी हो, या कोई एक कंपनी, कोई एक सिंगल कंपनी हो या ग्रुप ऑफ कंपनी हो, उनका डेवलपमेंट के लिए जो जो बिजनेस थ्योरीज हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, देखिए, थ्योरी जो को यूज करके हम क्या क्या करते हैं, टू अप्लाई द इकोनॉमिक थ्योरीज इन रिसोर्स एलोकेशन। हमारे पास हमारे कंट्री में और कंट्री में हो, या इंपोर्ट करके लाए हो, या कोई और तरीका से हम रिसोर्सेस जो एलोकेट किए होंगे हमारे पास होगा, उसको क्या करेंगे, प्रॉपर एलोकेट करेंगे। प्रॉपर एलोकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इकोनॉमिक थ्योरीज चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल वाला बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेस तो है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फ्रॉम हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और कैसे प्रोड्यूस करना है, और कहाँ पर करना है, व्हाट क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमको क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ कैसे करना है, और whom किसके लिए करना है। ये तीनों जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरीज चाहिए। और नेक्स्ट क्या, इकोनॉमिक थ्योरी क्यों चाहिए, टू यूज इकोनॉमिक थ्योरीज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। जहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस को लेकर बिजनेस का जो जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर एलोकेशन करने के लिए, और प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई और फोरकास्टिंग करने के लिए, और फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब हमारा बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है। बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है तो आगे जाके हमको अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, बहुत सारा क्या मिल सकता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी भी आ सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करके उसके लिए भी हमको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके आगे जाके जो रिस्क आएगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, उसको उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या करने के लिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, टू क्रिएट प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट देना है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव ही होता है। बिजनेस को क्या देता है, प्रॉफिट देने के लिए बहुत सारा हम इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करेंगे। और वेल्थ को डेवलपमेंट, वेल्थ में चेंजेस लाएंगे, वेल्थ में इंक्रीज लाएंगे, प्रॉफिट में इंक्रीज लाएंगे, और वेल्थ में इंक्रीज लाने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ये सब चाहिए। ओके, ये हो गया व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी जगह में लगता है, इसको हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सभी को व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई भी आंसर मालूम हो तो आप सभी नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर हम क्या क्या पा सकते हैं, हमको कौन सी एरिया में हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, क्या करना पड़ेगा, फास्ट कर बोल रहा है कि इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरीज विथ बिजनेस प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक थ्योरी को किसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिजनेस प्रैक्टिस के साथ के हम इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करके, इंटीग्रेट करके हमारा बिजनेस को क्या करेंगे, रिसोर्सेस को प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर एलोकेशन करने के लिए हमको
इकोनॉमिक थ्योरी को हमारा प्रैक्टिस के बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, टू अप्लाई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट to apply economic concepts and principles and principles to solve business problem। बिजनेस में जितने भी सारा प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि यहाँ पर था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, सब चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, टू एम्प्लॉय मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, टू एम्प्लॉय मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बिजनेस, उसको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो मॉडर्न थ्योरीज आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है, उसको यूज करके बिजनेस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू अलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज इन ए ऑप्टिमल मैनर। देखिए, कोई भी रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्स है, तो स्कार्स मतलब शॉर्टेज है, तो कोई रिसोर्सेज हमारे पास शॉर्टेज है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करके वो ऑप्टिमल मैनर में उसको यूज करना है। मतलब कोई भी 1 यूनिट हो तो ना कि 1 यूनिट भी वेस्ट नहीं जाना है, जैसे कि प्रॉपर सभी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, एक बाय एक सभी को हम यूज करेंगे प्रॉपरली, ऑप्टिमली, उसका जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उसको हम क्या करेंगे, गेन करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, मेक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ये और कौन सी काम के लिए हेल्प करता है, बिजनेस का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। मतलब जैसे देखिए, सपोज हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं। और प्रोडक्शन सेल में क्या चाहिए हमको, जितने भी हमारे रिसोर्सेस रॉ मटेरियल्स हमने परचेज किए हैं उसको अच्छे से यूज करना है, प्रॉपरली उसको मैनेज करना है, इन्वेंटरी को प्रॉपरली मैनेज करना है, उसको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से रखना है, और कैपिटल को प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट को अच्छे से क्या करना है, स्टडी करना है। उसी हिसाब से हमको करेंगे तो हमको क्या होगा, हमारा बिजनेस का और हमारा इकोनॉमी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उसको कहां पर यूज कर सकते हैं, रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम कम करने के लिए, मतलब फ्यूचर में आगे जाके कोई भी रिस्क आ सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो तो कोविड आया था ना, 2020 में कोविड आया था। उस टाइम पर जो कंपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन किया होगा वो कंपनी क्या बच गया होगा, बस जो भी कंपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं किया होगा उसका वो सफर में रहा होगा। ओके, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिस्क और अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए हमको इकोनॉमिक रिसोर्सेस वाला जो थ्योरीज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट होगा टू हेल्प इन डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग। और ये कहां पर हेल्प करता है, डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग। देखिए मार्केट में जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम टू व्हीलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारा जो टू व्हीलर है वो कितना सेल होता है उसको क्या करना पड़ेगा, वो डिमांड हम एनालिसिस करेंगे, डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा हमको। जो टू व्हीलर होता है वो अदर जो टू व्हीलर कंपनी है उसके साथ कितने ज्यादा क्या कर रहा है, वो क्या कम्पीट कर रहा है, और मार्केट में हमारा टू व्हीलर का डिमांड कितना है और सेल कितना है, वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। और सपोज हमारा टू व्हीलर का सपोज सेल कम होता है और अदर कंपनी से कम होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। वो लॉन्च करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, कस्टमर का जितना भी जिस हिसाब से जरूरत होगा उसी हिसाब से हमको वो फुलफिल करना है। फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरीज हमको हेल्प कर सकता है, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको वहां पर भी हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टू हेल्प फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसी मतलब हम सपोज हम एक न्यू, यहाँ पर क्या होगा, हम न्यू प्रोडक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमको प्राइसिस पॉलिसी चाहिए और कैपिटल बजटिंग चाहिए और मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा और एस्टिमेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा एस्टिमेशन करना पड़ेगा। उसको एस्टिमेट करने के लिए जो पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज चाहिए। ओके, नेक्स्ट होगा टू हेल्प इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगा? जब प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हमारा प्रॉफिट होते रहेगा, मार्केट में बहुत सारा कस्टमर को एक्वायर किया होगा। इस साल में सपोज हमारा एक प्रोडक्ट इस साल लॉन्च हुआ मतलब इस साल में हमारा 100 यूनिट, सपोज 100 यूनिट सेल हुआ। नेक्स्ट ईयर में हमारा और क्या 200 यूनिट सेल हुआ, नेक्स्ट ईयर में और भी ज्यादा हुआ, नेक्स्ट ईयर में और भी ज्यादा हुआ। मतलब हमारा सेल्स जितना मैक्सिमाइज होगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट जब सेल हो जाएगा तब प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। क्या होगा, जब प्रॉफिट सेल जब हमारा हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम जितना ज्यादा सेल करेंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? हाँ, हमारा जो सेल्स होगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मतलब एक ईयर से नेक्स्ट ईयर कंटिन्यूअसली बहुत सारा टाइम तक हमारा सेल होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल टू व्हीलर का एग्जांपल कर रहे थे, हीरो। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा क्या कौन सा हीरो कंपनी, कौन सा बाइक कंपनी चलता है? वो हीरो चलता है। हीरो का बाइक बहुत ज्यादा सेल होता है ना, हीरो का बाइक ज्यादा चलते हो तो मतलब उसका वेल्थ ज्यादा है। सबसे जितने भी बाइक कंपनी है सबसे ज्यादा वेल्थ किसका है? हीरो कंपनी का हमारे इंडिया में ज्यादा वेल्थ है। ओके, सबका तो वेल्थ है बट हीरो का सबसे ज्यादा वेल्थ है। ओके, नेक्स्ट होता है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जिसको भी और कुछ कोई भी ऑब्जेक्टिव पता हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या देखेंगे? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या होता है? देखिए, फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको कौन सी जगह पर हेल्प करता है उसको देखना चाहिए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हम बिजनेस का क्या क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे उसको क्या बोल सकते हैं? स्कोप ही बोल सकते हैं। ओके, देखिए, एनालिसिस करना है, एस्टिमेट करना है और फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? डिमांड को एनालिसिस करना है, डिमांड को एस्टिमेशन करना है, डिमांड को फोरकास्टिंग करना है। देखिए एनालिसिस कैसे होगा? मतलब हाँ, सपोज हम एक बाइक कर रहे हैं ना, बाइक का सेल कर रहे हैं। बाइक को सेल करने के लिए हमको हमारा डिमांड कितना है, हमारा बाइक का डिमांड मार्केट में कितना है। ओके, हमारा बाइक का डिमांड मार्केट में कितना है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। तो एक मार्केट से दूसरा मार्केट से और एक मार्केट जाकर कस्टमर से क्या लेना, वो कस्टमर का रिव्यू लेना पड़ेगा। रिव्यू लेकर उसको एनालाइज करने का और हम क्या कर सकते हैं वहां पर? सपोज 4 कंपनी है, 4 कंपनी का नाम बोलेंगे, उसको कस्टमर को नाम बोलेंगे, वो कस्टमर क्या बोलेगा? नहीं, ये प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है, ये प्रोडक्ट हमको अच्छा लगता है। वहां से क्या हो सकता है? हमको एनालिसिस मिल जाएगा। सपोज ये तो हो गया, हम एक प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसका एनालिसिस करें। मतलब सपोज हम न्यू एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट को जाना है। वो जो न्यू प्रोडक्ट हम ला रहे हैं वो सपोज मार्केट में जरूरत है कि नहीं वो भी हमको जानना चाहिए ना। वो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो हमको क्या पता चला? मार्केट में डिमांड का पता चलेगा और उसी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा होगा वो भी हमको पता चलेगा। डिमांड और सप्लाई दोनों के बारे में हमको मार्केट एनालिसिस में पता मिलेगा। नेक्स्ट, सपोज हम क्या बात कर रहे थे? टू व्हीलर का ही बात कर रहे थे। टू व्हीलर हम क्या करें? न्यू बाइक एक लॉन्च करने के लिए हम चाह रहे हैं। उसके लिए हम पहले मार्केट एनालिसिस कर दिए, फिर क्या करेंगे? एस्टिमेशन करेंगे, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम मार्केट में कितना जरूरत है उसी हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे। और एस्टिमेट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग मतलब वो बाइक आगे जाके कितना सेल हो सकता है उसी हिसाब से हम फोरकास्टिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होगा? कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस। सपोज हम न्यू एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उसके सपोज एक बाइक के लिए बहुत सारा मटेरियल्स चाहिए।
बहुत सारा मतलब उसके लिए टायर चाहिए, और सभी पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो एक बाइक को असेंबली करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। ओके, सभी इंस्ट्रूमेंट को लिए जितने भी कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, और बाइक का कॉस्ट बोलेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको बोलते हैं, और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट। नेक्स्ट होगा हमारा आउटपुट, कितना आउटपुट हम कर सकते हैं, और कितना आउटपुट हम मतलब आप पहले हम क्या किए थे, मार्केट स्टडी किए थे। मार्केट स्टडी के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करने के लिए हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे और कॉस्ट आउटपुट एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, कैपिटल बजटिंग। ओके, ये जो फार्म होगा ना, वो क्या करेगा, वो जो पहला एनालिसिस, डिमांड का एनालिसिस क्या होगा, फिर जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो कितना कॉस्ट आएगा, एक प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट आएगा, और मैक्सिमम कितना कर पाएगा, उसी हिसाब से वो कैपिटल बजटिंग करेगा। उसके पास जितने भी कैपिटल होगा, सपोज एक न्यू कंपनी है, उसके पास 10 लाख है, 10 करोड़ है, और वो और भी कुछ उस पैसा जैसे कि कैपिटल बाहर से ला सकता है, जैसे कि लोन के हिसाब से ला सकता है, बैंक से ला सकता है, और कोई फ्रेंड रिलेटिव से ला सकता है, डिवेंचर के हिसाब से ला सकता है, और कोई भी माध्यम से क्या कर सकता है, वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, वो कैपिटल को बजटिंग करेगा, जितना उसके पास टोटल कैपिटल है उस हिसाब से वो बजट करेगा। मतलब ये कि एक बाइक को असेंबली करने के लिए कितना फीस आ रहा है, और मैक्सिमम वो कितना कर सकता है। नेक्स्ट होगा कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट मतलब देखिए, यहाँ पर जैसे कि हो रहा था, स्कार्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूज कर रहा था, स्कार्स रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा था। ऑप्टिमल यूज करने के लिए उसको एक भी यूनिट जैसे कि वेस्ट ना जाए, से इसी हिसाब से कैपिटल, हमारे पास जितने भी कैपिटल हम बजट किए थे, उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, और वो जो रॉ मटेरियल्स है उसको उसी हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तभी जाके हम हमारा जो कॉस्ट एस्टिमेट किए थे, आउटपुट एस्टिमेट किए थे, वो आ सकता है। ओके, फिर होगा ये होगा कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल को प्रॉपर मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करना पड़ेगा, फिर क्रिएट मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फ्री सेल करना पड़ेगा, सैंपल सेलिंग करना पड़ेगा। इसी हिसाब से मार्केट को कैसे स्ट्रक्चर देंगे, हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च तो कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करने से क्या होगा, कस्टमर की माइंड में आएगा, न्यू प्रोडक्ट एक आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, उसको हम परचेज करते हैं। ओके, फिर आएगा मार्केट, जब मार्केट स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, उसी हिसाब से मार्केट के लोगों के पास हम आ गए, फिर क्या करेंगे, हम प्राइसिंग पॉलिसी लाएंगे। ये हो सकता है एंट्री प्राइसिंग हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा पॉलिसीज है, जैसे कि स्कीमिंग प्राइसेस है, कॉस्ट प्लस प्राइसेस है, और ऐसे ही बहुत सारा हमारे पास प्राइसिंग पॉलिसीज है। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री करने के लिए हमको प्राइसिंग पॉलिसीज हेल्प कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आएगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। यहाँ पर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में टू टाइप्स भी आ सकता है, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट को भी वो भी इन्वेंटरी है, और जो रॉ मटेरियल्स है वो भी हमारे लिए इन्वेंटरी है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल ही चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल जहाँ पर होगा उसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे। उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर जो प्रोडक्ट्स चाहिए, एक प्रोडक्ट को एक बाइक को असेंबली करने के लिए, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट किया। और फाइनल प्रोडक्ट जब बाइक रेडी हो गया मार्केट को जाने के लिए, उसको भी वो कैसे प्रोडक्शन सेंटर से लेकर सेलिंग सेंटर तक जाएगा, वहां पर कैसे वो अच्छे से रहेगा, वो कोई भी एक न्यू बाइक जैसे कि वेस्ट ना जाए, खराब ना होए, उसी हिसाब से उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा प्रॉफिट एनालिसिस। सपोज वन बाइक में कितना हम प्रॉफिट रखेंगे, जो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कस्टमर आ सकते हैं, उसी हिसाब से हमको प्रॉफिट को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी एनालिसिस करना पड़ेगा।
ओके, प्रॉपर प्रॉफिट एनालिसिस होगा तो हमारा क्या हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा। ओके, नेक्स्ट होगा प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज, प्रॉफिट के लिए तो रेडी हो गए, सेल्स के लिए तो रेडी हो गए, प्राइस पॉलिसी ये सब रेडी हो गए। फिर हम और एक भी हमको रेडी रहना पड़ेगा, कोई भी रिस्क आ गया, सपोज रिस्क और अनसर्टेनिटी के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा। जैसे सपोज हमारा एक बाइक लोडेड हुआ होगा, एक ट्रक, बड़ा सा ट्रक बाइक लोड हुआ वाला, वो सपोज प्रोडक्शन सेंटर से कहां पर जा रहा है, सेल्स सेंटर को जा रहा है। मतलब बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, वो हमारे के लिए क्या होगा, रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, वो एक्सपेंसेस होगा। जितने भी वहां पर बाइक्स हो गए वो कुछ डैमेज हो सकते हैं, कुछ टोटली खराब हो सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिस्क, हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए हम क्या, प्रोडक्शन तो हो चुका है, असेंबलिंग हो चुका है, वो हो चुका था, तो जितने भी बाइक उस बाइक ट्रक में लोड होगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, रिस्क हो गया, अनसर्टेनिटी होगा, एक्सपेंसेस हो गया, वो उसके लिए हमको भी रेडी रहना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए रेडी रहने के लिए रेडी रहेंगे तो हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये भी है कि रिस्क हो सकता है, जैसे कि कोविड आया था, कोविड टाइम में क्या हुआ, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, सब लोग घर में आ गए थे, बाहर नहीं जा रहे थे, मतलब बाइक सेल नहीं हो रहा था, उस टाइम पर सपोज उसी टाइम पे हम हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होंगे, तो क्या होगा, तब तो लॉन्च करने के लिए हमारा बहुत सारा एक्सपेंसेस हुआ होगा ना, उसको मैनेज करने के लिए उसको ऊपर हमारा प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। ओके, तभी जाकर रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम मैनेज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सब प्रॉपरली मैनेज होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो रिसोर्सेस था, मतलब जो बाइक का प्रॉपर एलोकेशन हो सकता है। प्रॉपर बाइक के लिए जो रॉ मटेरियल्स हमने परचेज किए थे उसको प्रॉपरली एलोकेट कर पाएंगे। ओके, ये हो गया। देखिए, रिसोर्सेज को एलोकेशन करने के लिए हमको क्या फास्ट करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस, एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड कितना है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा और आउटपुट प्रोडक्शन कितना आएगा उसको नेक्स्ट में सेकंड में एनालिसिस करेंगे। फिर कैपिटल, हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम बजटिंग करेंगे। जितना बजट हुआ उसी हिसाब से उसको प्रॉपर कैपिटल को मैनेज करके रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे। और जो सेक्टर है उसमें सेक्टर प्रोडक्शन के लिए जो सेक्टर चाहिए सभी में अच्छे से क्या कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और फिर जाके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हो गया, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया तो हम प्रोडक्शन के लिए हम रेडी हो गए तो हम क्या करेंगे, तब से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर रेडी होगा, सेल्स के लिए हम मार्केट रेडी होगा। तो फिर जाके नेक्स्ट हम क्या करना पड़ेगा, प्राइसिंग पॉलिसी लाना पड़ेगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा और रिस्क और अनसर्टेनिटी को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट होगा तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, रिसोर्सेस को प्रॉपरली अलोकेट हम कर पाएंगे। मतलब क्या था, बिजनेस का मतलब क्या था, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली अलोकेट करना है, तभी जाके हमारा बिजनेस क्या होगा, बिजनेस में फायदा आ सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है। प्रॉपरली अलोकेट होगा तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट सेल होगा तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो सेल्स वेल्थ भी मैक्सिमाइजेशन होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बोलेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आज हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी वाला कोई थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमी वाला थ्योरी है, वो थ्योरी को हम कवर करेंगे। ओके, थ्योरी को कवर करने के बाद फिर डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे। बहुत सारे यहाँ पर देखिए, जितने भी जो 10 टॉपिक है, 10 टाइप्स ऑफ स्कोप है, सभी को एक चैप्टर बन सकती है। सभी के ऊपर अलग से क्लास करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे और जितने भी जहां पर भी डाउट होगा वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, और ये टोटल तीनों पार्ट को लेकर कोई भी किसके पास कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा, आप
नीचे क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और उसके रिलेटेड में भी पीडीएफ बनाया है, पीडीएफ बना जो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आप वहां से इस पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है उसको अब मिल जाएगा। पीडीएफ मतलब ऐसे नहीं, मेरा हैंड राइटिंग नहीं, मैं उसको वर्ड फाइल में बनाया हूँ, उसको वर्ड फाइल में बना के पीडीएफ बनाया हूँ, उसको अब मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।